हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए, आज ये पार्ट 3 होगा। इसके पहले भी 2 वीडियो आ चुका है, उसको आप देख लीजिए। हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, 21 नंबर से सॉल्व करना है। तो 21 नंबर का प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी तुर्की या ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो ये जो इब्न बतूता है ये मोरक्को से आया था, यानी अफ्रीका से आया था। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मोरक्को, वहीं से ये आया था इब्न बतूता। और किसके दरबार में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और इसका एक ग्रंथ है जिसको कहते हैं किताबुल रेहला। कई बार पूछा गया है, किताब उल रेहला नामक ग्रंथ किसने लिखा? इब्न बतूता ने लिखा। इब्न बतूता किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। कब आया था? तो लगभग 1333 ईस्वी के आसपास आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनबी ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी चंगेज़ खां, ऑप्शन डी तैमूर लंग। तो आप सभी को पता होगा, सर्वप्रथम महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था 1000 ईस्वी के आसपास, और इसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? ऑप्शन ए महमूद गजनबी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो अपने को बुत सिकन कहने वाला महमूद गजनबी था। ये बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक कहलाता था, मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है, तो इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की? पहला है ऑप्शन ए यामीनुद्दौला, जिसका मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। ऑप्शन बी है अमीन उल मिल्लत, जिसका मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। अब ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनबी जो था ये दोनों उपाधियां धारण करता है, यामीनुद्दौला और अमीनुल मिल्लत। यामीनुद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्लत का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। तो ये दोनों उपाधियां महमूद गजनबी ने धारण की थी। 25 नंबर का प्रश्न है, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? ऑप्शन ए हिंदू शाही, या ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी काठियावाड़ के सोलंकी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, महमूद गजनबी ने लगभग 1000 ईस्वी के आसपास अपना प्रथम आक्रमण किया हिंदू शाही वंश के विरुद्ध। हिंदू शाही राजवंश जो था ये अफ़गानिस्तान में शासन कर रहा था। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, यहाँ तक इसका शासन फैला हुआ था। तो हिंदू शाही राजवंश जो था उसके विरुद्ध भारत पर प्रथम आक्रमण गजनबी ने किया था। अगला प्रश्न भी हिंदू शाही राज से ही है। प्रश्न है, हिंदू शाही राज की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है उद्भानपुर, या इसी को ओहिंद या बहिंद कहते हैं। ऑप्शन बी है कालिंजर, ऑप्शन सी अजमेर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा, हिंदू शाही राज की राजधानी वयहिंद थी। वयहिंद, या इसी को उद्भांडपुर भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? ऑप्शन ए तोमर, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन सी सोलंकी, ऑप्शन डी जाट। तो आपको पता होगा, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध होता है लगभग 1027 ईस्वी में। 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ था। अब यह कहा जाता है कि जब ये सोमनाथ मंदिर को 1025 में जीत कर वापस जा रहा था, खजाना वजाना ले करके गजनी की तरफ जब जा रहा था भारत से, तो महमूद गजनबी
को जाटों ने परेशान किया था, बहुत ज़्यादा लूटपाट की थी, और उसी का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी अपना अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध करता है। अगला प्रश्न है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लेता है, यानी आत्महत्या कर लिया था आग में अपने आप को जला के। तो हिंदू शाही राजवंश का कौन सा शासक था जो तुर्कों से बार बार पराजित हुआ और फिर अपमानित महसूस करके, ग्लानिवश का मतलब अपमानित महसूस करके आत्मदाह कर लिया, यानी आत्महत्या कर ली जला करके अपने आप को। ऑप्शन ए जयपाल, ऑप्शन बी आनंदपाल, ऑप्शन सी त्रिलोचन पाल, या ऑप्शन डी भीमपाल। तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन ए इसका सही होगा, जयपाल। जयपाल की मृत्यु हो जाती है, ये अपने आप को खुद मार देता है, यानी कि आत्महत्या कर लेता है आग में जला के। तो इसके बाद इसका पुत्र आनंदपाल शासक बनता है। आनंदपाल के बाद जो है त्रिलोचन पाल, फिर भीमपाल, ये सब शासक बनते हैं। अगला है, महमूद गजनबी या महमूद गजनी किस वंश का था? ऑप्शन ए है यामनी वंश, ऑप्शन बी गुलाम वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो महमूद गजनी जो था ये यामनी वंश से संबंधित था, या इसी को गजनी वंश कहते हैं। गजनी वंश या यामनी वंश ये महमूद गजनबी का वंश था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? ध्यान दीजिए, आपको बताना है कौन शामिल नहीं था। ऑप्शन ए शहनामा का लेखक फिरदौसी, तो ये तो शामिल ही था, ठीक है। किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी, तारीख यामनी का लेखक उतबी, और तारीख सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको इस प्रश्न का जवाब देना है कि कौन सा इतिहासकार ऐसा था जो महमूद गजनबी के साथ भारत नहीं आया था, ठीक है। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ ज़रूर इसका आंसर बताएं। कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा इसका आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये 10 प्रश्न हम लोग करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।